खत्म हो चुका होगा। अब इंतजार है सुमंती जी का। काम तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या? हाँ पद्मा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हुआ। सेनापति प्रशांत ने महाराज का कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तुम्हें चकमा देकर यहाँ से फरार हो गया। फरार हो गया क्योंकि मैं महाराज के सैन कक्ष के बाहर उस रामजादे सेनापति का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सेनापति प्रशांत वहां नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया और मुझे शक हुआ। तब मैं वहां से सीधे सेनापति प्रशांत के बंगले पहुंचा। वो रामजादा वहां भी नहीं मिला, वहां पर सिर्फ उसकी बेटी मिली। मैंने उसकी बेटी से पूछा, उसने नहीं बताया, इसलिए मैं उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा। ये तो ठीक किया, लेकिन अब क्या होगा? जो काम प्रशांत करने वाला था और उसने नहीं किया, वही काम हम दोनों करेंगे। मतलब महाराज का कत्ल अब हम दोनों मिलकर करेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, चलिए। तो जा रही उस घड़ी, उस नब को मिटाने के लिए और अपनी निमोशी का स्वयं बदला चुकाने के। तुम चलो बेशक वहां खंजर चलाने के लिए, मैं बनूं शौहर तेरा जलवा दिखाने के। नन है मास्टर तुम्हारा यह रीड आई का आवाज मार चाहे जौन गाना निकालो है। चलो कैसे? और सुनिए कलजुग का मनमू आधा फागुन आधा जू। 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 सुनिए अम्मा सूखी भौरी खाओ पेटवा अंडा माऊ दुड़ावा। अम्मा सूखी भौरी खाओ पेटवा अंडा माऊ दुड़ा। बप्पा खाए आलू भू हम तो चले जा रंगो। सुन ले कलयुग का आगे राधे राज मेला कमेटी भैया इनकी तरफ से 21 रुपया का इनाम पाल दी। धन्यवाद। बुलेट, हाँ महाराज। हमारा बेटा प्रवीण शिकार खेलने के लिए गया है, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक महल वापस नहीं आया। अभी तक तो नहीं आए महाराज, होते हुए परवीन भैया। ठीक कहते हो बुलेट, हाँ महाराज। बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि शाम होने को आई है, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक प्रवीण वापस नहीं आया। परवीन अब नहीं आए हमारा, दाहिनी आंखों फर्क रही महाराज। अच्छा, हाँ महाराज, पता नहीं क्या बात। ठीक है बुलेट, हम अपने बेटे प्रवीण का इंतजार करते हैं। इंतजार करो महाराज, और चले कुछ चाय नाश्ता बना ले महाराज। महाराज सिंह सिंहासन से खड़े होके मेरी बात सुनी। खड़े हो तो खत में वो पति तुम्हारे उमर हो गए। खत में वो पति तुम्हारे
में लोग में अब गुजारा करो, आज काली घटा बन के छा गई। तो जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जो भी चाहिए मैं देने कि मैं तैयार हूँ, बस रहम की भीख मुझको दे दीजिए। जान लेने से कुछ हाथ आए नहीं, इल्तिजा है मेरी जान मत लीजिए। देखो रहम की भीख मांग रहा है, क्यों? देखो मौत मिलेगी, मौत नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये क्या सुन रहा हूँ। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये आवाज हमारी बहन पद्मा की जैसे लग रही है। तुमने ठीक पहचाना। मंत्री जी, हकीकत बता दो। हकीकत जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें मरने से पहले हम लोग अपनी असलियत जरूर बताएंगे। देखो मैं कौन हूँ। मंत्री विकराल नहीं बल्कि तेरी मौत। नहीं मंत्री और बहन पद्मा, बोलो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे हाथों में बंदूक नहीं। क्या समझ रहे हो? तुमसे अपना हक मांगने आई हो। अपना हक मांगने नहीं आई, तुमसे जबरदस्ती छीन लेने को आई हो। नहीं इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं बहन, तू ऐसा नहीं कर सकती है। देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। क्यों रे? मैं तेरा भाई हूँ। अच्छा, तेरी खुशियों के बारे में ही हमेशा सोचा है और तुझे जो चाहे मैं देने के लिए। अरे विकराल और बहन पद्मा इस हराम खोर के साथ मिलकर तूने आज मेरी जान ली है। एक दिन तुझ पर ऐसा संकट आएगा कि यही तेरा भाई पद्मा तुझे मर गया। खत्म कहानी। पद्मा, सम्राट मर तो गए, लेकिन हम लोगों से गलती हो गई। एक कौन सी गलती? गलती ये हुई कि हमें महाराज को यहाँ नहीं मारना चाहिए था, और कहीं बाहर ले जाकर मारना चाहिए था। अगर यहाँ कोई कर्मचारी आ गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। हम दोनों फंस जाएंगे। अब करना क्या होगा? एक काम करो, ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा मंजर पैदा कर दो, रोज चिल्लाओ, ताकि यहाँ पर सभी को ये मालूम हो कि खून किसी और ने किया है, हम लोगों पर किसी का शक ना जाए। यानी रोने का नाटक करो। रोने का नाटक करो। पहले आप इसे यह भगवान
क्या हो गया मेरे भाई को? आ दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। और मेरे मेरे विरल प्रभावी को दिया किसी ने मार। भैया का होई गवार रे, कौन सार चोर तुमका मारिन हवई रे, उनके मोहेमा पलाट के गिरवा परई रे। ये गालियां किसको दे रहा है? महाराज का कुमारिस हमका मिल जाते, उनका बेटा का जूता उतारी। बुलेट देखो, शांत हो जाओ। देखो, बगैर जाने बगैर समझे गालियां देना अच्छी बात नहीं है। देखो, तुमसे ज्यादा दर्द हमें है। हम जानते हैं सम्राट का खून हुआ है, हमको बहुत तकलीफ है। अच्छा तू कर रहे होगा। देखो, ये वक्त रोने धोने का और किसी को गाली देने कोसने का नहीं है। इस वक्त आओ महाराज का सबसे पहले अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कि महाराज का कातिल है कौन। महाराज का कातिल मिल गया तो मैं उसे सजाए मौत दूंगा, तुम घबराओ मत। ले जाओ महाराज को। देखो, अब महाराज का अंतिम संस्कार भी हो गया। बुलेट जाओ, ताज लेकर आओ। आज सबसे पहले हम राजकुमारी पद्मा को महारानी बनाएंगे। जाओ, ताज लेकर आओ और पद्मा को ताज पहनाओ। ताज पहना हो जा रहे, तुम शीशा लेके आओ। जाओ आईना नहीं जानते होगा।